इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि चुनाव करवाना। वो उसके पास खुद की कुछ भी नहीं है, ना तो आर्मी है, ना ऑफिसर है, ना कोई है, ना पुलिस है। वो जो सारा स्टेट का या गवर्नमेंट का जो भी है उन्हें यूज़ करता है जब इलेक्शन टाइम में। वो गिने चुने मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन में, बट उसके अंडर में फिर सारा सिस्टम आ जाता है जब चुनाव होते हैं। जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उन्हें मिल जाता है। इलेक्शन कमीशन एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉय। जैसे कि जज इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उन्हें हटाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जब वो हटते हैं, मतलब उससे कोई भी पार्टी उन्हें धमकी नहीं दे सकती कि हम तुम्हें हटवा देंगे, ये कर देंगे। ये मुश्किल काम है, तो इसलिए वो आ जाते हैं। इसलिए कोई धांधलीबाजी में वो नहीं घुसते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ठीक ठाक ही हमें काम करवाने हैं, नहीं तो सारी चीज़ें और भी ख़राब हो जाएंगी। और उन्हें मजबूर करने वाला कोई है नहीं कि आपको गलती करना है, इसलिए वो आज़ाद है। तो इलेक्शन कमीशन एंजॉय करता है सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉय। जैसे कि जज, उन्हें हटाना आसान नहीं है ना, इसी तरह इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उन्हें उनकी सर्विस से, उनकी जॉब से निकालना आसान नहीं है। इसलिए वो मतलब बिना किसी परेशानी के सही से अपना काम करते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। देखो, अपॉइंटमेंट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो उनका अपॉइंटमेंट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सारे सवालों के जवाब जाके प्रेसिडेंट को देने हैं। मतलब अपॉइंटमेंट करने के लिए एक पावर चाहिए, वो सबसे बड़े मुखिया हैं देश के, प्रेसिडेंट, तो वो अपॉइंट करते हैं। फिर वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ है वो अपना काम करते हैं। और उसका मतलब अपॉइंटमेंट अगर प्रेसिडेंट ने किया है उनका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट को जाकर उन्हें सब सवालों के जवाब देने हैं। तो नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, मतलब वो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए ना तो गवर्नमेंट को देने के लिए बाध्य हैं और ना ही प्रेसिडेंट को। इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन every aspect of conduct and control of election from the announcement of election to the declaration of result। जब से इलेक्शन का अनाउंसमेंट होती है और तब जब तक रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, तो सब एस्पेक्ट पे डिसीजन वो ही लेते हैं। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उन्हीं का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। मान लो कहीं उन्हें लग रहा है धांधलेबाजी हो गई है या वोट ढंग से नहीं डाली गई हैं, तो वो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं और दोबारा भी चुनाव करवा सकते हैं वहाँ पर। तो सारी चीज़ों का जो फाइनल डिसीजन होता है वो उन्हीं का होता है इलेक्शन में। तो इलेक्शन की जब से डेट अनाउंस करते हैं वो इलेक्शन, और जब तक रिजल्ट आता है तब तक उनके पास बहुत पावर होती है। इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। देखो, जब चुनाव की डेट फाइनल हो गई, चुनाव होने वाले हैं, तो ये कुछ अगर अमीर आदमी है, अमीर पार्टी हैं, तो पैसा दे बांटना शुरू कर देंगे। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की लिस्ट निकालते हैं कि ये काम करने और ये काम नहीं करने हैं। एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट। अगर किसी ने इन्हें तोड़ा, जो रूल्स इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, तो वो उसे पनिशमेंट भी देते हैं, पनिश करते हैं, कुछ भी लगा देंगे, जैसे कि फाइन लगा देंगे, इलेक्शन को उस इलेक्शन को कैंसिल कर देंगे, उस कंस्टिट्यूएंसी के या उस एरिया का जो इलेक्शन हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। तो ये कुछ भी कैसे कर सकते हैं। तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो वो एक्शन ले सकते हैं अगर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो ना करें। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब लिस्ट है एक रूल्स की। ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट को भी गाइडलाइन दे सकती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। मान लो जो गवर्नमेंट में है, अभी तो गवर्नमेंट तो ख़त्म नहीं हुई है ना, जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अनाउंस कर सकती है कि उन जिससे उन्हें फ़ायदा हो, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन इस पर रोक लगा सकती है कि ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो गाइडलाइन वो गवर्नमेंट को देती है। कौन? इलेक्शन कमीशन। किस चीज़ की गाइडलाइन की क्या आपको करना और क्या नहीं करना है। कुछ एक्शन ऐसे होंगे, देखो जो गवर्नमेंट आज है वो भी चुनाव लड़ रही है और जो अपोजिशन में है वो भी चुनाव साथ में ही लड़ेंगे ना, ये आपस में। तो एकदम ख़त्म करके तो नहीं चुनाव लड़े जाते हैं कि इस गवर्नमेंट को पहले ख़त्म ही हो जाए सब कुछ, तो ऐसा तो नहीं होता। मतलब पावर अभी भी है उनके पास, तो वो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ऐसी कुछ भी नई पॉलिसी जिससे कि वोट के ऊपर इफेक्ट पड़े, ऐसा कोई भी डिसीजन आप नहीं लेंगे जब चुनाव की डेट
आ गई है। मतलब उससे पहले आपको जो करना आप करो, मतलब जो भी पॉलिसी लेके आनी है लेके आओ, जो जैसे भी लोगों के लिए सोचना है सोचो, जो करना है करो, पर उस टाइम पीरियड पे आप ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं करोगे जिससे कि वोट आपके लिए, वोटर आपके साइड झुक जाए। मतलब फेयर इलेक्शन होना चाहिए। टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर एंड टू इन्हांस इट्स चांस टू विन, मतलब खुद के जीतने के चांस बढ़ाने के चक्कर में कोई भी पॉलिसी या कोई भी ऐसी डिसीजन ना लिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, ये देखता है इलेक्शन कमीशन। और ट्रांसफ़र ऑफ सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो कुछ जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ट्रांसफ़र कर दो उस जगह कि जहाँ लग रहा है कि हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं ये, तो मतलब ऐसे ऐसे काम नहीं होंगे तब जब इलेक्शन की डेट आ गई है और चुनाव होने वाले हैं, तो कुछ चीज़ों पर इलेक्शन कमीशन रोक लगा देता है गवर्नमेंट की, कुछ चीज़ों पर कि अब आप डिसीजन नहीं लोगे कुछ भी ऐसा, क्योंकि वो ज़्यादा बहुत लंबा टाइम तो होता नहीं है, 2-3 वीक का टाइम है वो। तो उसमें ऐसे कोई फैसले मत लो कि वोटर कहें कि हम तो ही नहीं वोट देंगे, कि फ्री और फेयर ढंग से चुनाव लड़ो ना, क्योंकि अपोजिशन में जो बैठे हैं उनके पास तो ऐसी पावर नहीं है, और चुनाव में सब इक्वल होना चाहिए। ये काम इलेक्शन कमीशन करता है, इक्वल लेवल पे लेके आता सब है। When on election duty, government officers work under the control of election commission and not the government। जब इलेक्शन की ड्यूटी पे जो ऑफिसर्स होते हैं वह उस दिन उस टाइम पर वो ऑफिसर गवर्नमेंट के अंडर पहले काम कर रहे थे, बट उस टाइम पे वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर होते हैं, ना कि गवर्नमेंट के। मतलब सारा स्टाफ जो इलेक्शन में लगा होता है वो उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करता है, ना कि गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। मतलब इलेक्शन कमीशन का खुद का कोई स्टाफ नहीं होता है, वो गवर्नमेंट का स्टाफ को लेके उन्हीं की ड्यूटी लगाता है चुनाव में। जैसे कि गवर्नमेंट के टीचरों की ड्यूटी लगा दी चुनाव में, ऑफिसर्स की ड्यूटी लगेगी चुनाव में, वो है तो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड, गवर्नमेंट का ही वो काम करते हैं, बट उस टाइम पे वो इलेक्शन कमीशन को ही अपना हेड मानेंगे और उसी के अधीन रहेंगे, इलेक्शन कमीशन के अधीन। वो गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहेंगे। तब अगर गवर्नमेंट के अधीन रहे तो गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं फिर तो। ये सिस्टम है सरकार चलाने का या बढ़ाने का। When election officials come to the opinion that the polling was not fair इन सम बूथ, जब उन्हें लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो है उन्हें लगता है कि यहाँ पर पोलिंग या वोटिंग अच्छे से नहीं हुई है, मतलब धांधलेबाजी या कुछ गड़बड़ हुई है किसी बूथ पे या सारी कंस्टिट्यूंसी में, तो वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं कि हम दोबारा वोटिंग कराएंगे यहाँ। अगर उन्हें लगता है कि वोटिंग में कुछ धांधलेबाजी हुई है तो इलेक्शन कमीशन ये फैसला ले सकता है कि यहाँ पर दोबारा वोटिंग की जाए, और फिर वो होके रहता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन की सारी पावर होती है, ना तो किसी गवर्नमेंट के पास वो पावर होती है, ना ही प्रेसिडेंट के पास वो पावर होती है।